तो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जैक बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 का इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द रेसिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, यानी कि पूछा गया है कि मानव शरीर का रेसिस्टेंस कितना होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 100 मोल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या बोला गया है, द अदर नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों, रिसोर्स मैनेजर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो 3 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप डाउन और अप द एसी वोल्टेज एंड करंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4। तो 4 में क्या बोला गया है, ट्रांसफार्मर रेटिंग इज गिवन इन, यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें दी जाती है प्यारे बच्चों, तो KVA, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, व्हाट इज करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर क्या है। तो हमारा करंट ट्रांसफार्मर क्या है प्यारे बच्चों, तो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विद AC अमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन का पार्ट इनमें से कौन नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं प्यारे बच्चों, तो इनमें से हमारा जो एग्जिटर है वो ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या बोला गया है, विच ट्रांसफार्मर इंसुलेशन मटेरियल इज बेस्ट कंपेयर टू क्राफ्ट पेपर, यानी कि क्राफ्ट पेपर की तुलना में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इंसुलेशन सामग्री सबसे अच्छी है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑयल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया प्यारे बच्चों, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, यानी कि रेसिस्टेंस का यूनिट पूछा गया प्यारे बच्चों। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्पीसीज ओम्स लॉ, यानी कि इसमें से कौन सा ओम्स लॉ को दर्शाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V = I × R, हमारा ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, यानी कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट वर्क डन को दर्शाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 में क्या बोला गया है, इन विच ईयर वाज लाइनक्स डेवलप्ड, यानी कि लाइनक्स किस साल डेवलप किया गया था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1991, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या बोला गया है, द नेम ऑफ फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज, यानी कि जो प्रथम मिनी कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, उसका नाम था हमारा PDP-8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या बोला गया है, इन विच ईयर वाज माइक्रो प्रोसेसर डिस्कवर्ड, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर उसका डिस्कवर किस साल किया गया था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1971, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें से सॉफ्टवेयर का टाइप कौन सा नहीं प्यारे बच्चों। तो आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर का टाइप है, यूटिलिटी भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है। आप लोगों ने ड्राइवर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, यानी कि परमानेंट मेमोरी जो है कंप्यूटर में जो बिल्ट होता है उसे उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या प्यारे बच्चों, रोम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या बोला गया है, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, यानी कि मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 17, यानी 17 में क्या बोला गया है, पार्ट्स ऑफ सीपीयू यार, यानी कि सीपीयू के भाग हैं, तो इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है, क्या एएलयू, सीयू और एमयू सीपीयू का भाग है, क्या एएलयू पेरिफेरल्स और मेमोरी सीपीयू का भाग है, क्या रैम रोम और सीयू सीपीयू का भाग है, या एएलयू या रैम सीपीयू का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एएलयू, सीयू एंड एमयू, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मॉनिटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओएस, यानी कि डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, तो डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 20। तो 20 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, यानी कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, तो एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 22 में क्या बोला गया है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द इंटीग्रेटेड चिप यूज्ड, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, यानी कि पहला जनरेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 23 में क्या बोला गया है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज द हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क है वो किस प्रकार का मेमोरी है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों 24 में क्या पूछा गया है, प्रिंटर इज काइंड ऑफ डैश डिवाइस, यानी कि प्रिंटर है वो किस प्रकार का उपकरण है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आउटपुट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में क्या पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी, यानी कि कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की का कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा CTR कंट्रोल प्लस सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट इज मेड ऑफ, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा बना होता है अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 में क्या पूछा गया है, विच वर्ड्स शुड वी यूज व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली, यानी कि हमें किस शब्द का उपयोग करना चाहिए जब हमें मौखिक रूप का संवाद करते हैं, तो हम मौखिक रूप का संवाद करते हैं तो हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि यूज ऑफ डायरेक्ट वर्ड्स और यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोनों। तो हमारा इसमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में क्या पूछा गया है,
करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन का करेक्ट एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो हमारा इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, फेस टू फेस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। तो 29 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है इनमें से। तो इनमें से सबसे बड़ा यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टीबी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 में क्या पूछा गया है, वाई डू वी सेंड ईमेल, यानी कि हमें ईमेल क्यों भेजते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये क्या कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 31 में क्या पूछा गया है, विंडो 11 वाज डेवलप्ड ऑन, यानी कि जो विंडो 11 है वो कब डेवलप किया गया था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2021, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 में क्या पूछा गया है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो इज, यानी कि विंडो का लेटेस्ट वर्जन इनमें से क्या है। तो इनमें से क्या है प्यारे बच्चों, तो इनमें से हमारा विंडो 11, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है 33 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, यानी कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है। तो इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इनमें से हमारा सीपीयू रजिस्टर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो इन्वर्टर का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 35 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, 35 में पूछा गया है, विच यूपीएस हैज 60% एफिशिएंसी, यानी कि इनमें से किसका 60% एफिशिएंसी होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन यूपीएस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, तो इनमें से हमारा डीजे व्हील प्रिंटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और एक स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि प्लॉटर इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। तो 38 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट, यानी प्रिंट करने जब हम प्रिंट करते हैं तो शॉर्टकट की जो है वो क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की के रूप में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो Ctrl+P, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे प्यारे बच्चों 39 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, यानी कि करंट का एसआई यूनिट पूछा गया प्यारे बच्चों। तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मर फंक्शन ऑन, यानी कि ट्रांसफॉर्मर फंक्शन किस रूप में कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एसी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किया, तो आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसी तरह प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़कर उसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।